तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 9। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 7। तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मैं जितनी देर में बताऊंगा उससे जल्दी आप अप्लाई करने से सीख जाओगे। हम डायरेक्ट करते हैं 693 पर डिविजिबिलिटी अप्लाई। आप देखो इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 3। ठीक है, बचा नंबर क्या, 69। 69 लिखो, इसमें से माइनस करना है 2 टाइम्स यूनिट प्लेस। आपको ये फर्स्ट बार में नहीं समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो देखो 69 में से माइनस करना है 2 3 जा 6, तो आंसर कितना बचा, 63। अब मुझे बताओ क्या 63 7 के टेबल में आता है? तो 7 9 जा 63, तो आप कहोगे यस 693 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अगर आप चलो अभी और अगले क्वेश्चन में बताएंगे 7896, तो यूनिट प्लेस क्या है, देखो वो है ये। ठीक है, और रेस्ट क्या है 789, तो 789 को ऐसे लिखो, माइनस करना है इसमें से 2 टाइम्स यूनिट प्लेस। ठीक है, तो 789 में से माइनस करना है कितना, 12। मैं माइनस करूंगा तो बचेगा 777। क्या देखो इसको तो डायरेक्ट आप समझ गए होगे, 7 की टेबल से ये 111 आएगा डिवाइड करने पर, तो आप कहोगे क्या 7896 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है हमारा 3467। 3467 क्या करना है आपको, यूनिट प्लेस देखनी है। बचा क्या 346, उसको ऐसे ही उतार दो, माइनस करना है 2 टाइम्स यूनिट प्लेस। तो 346 ऐसे ही लिखा, इसमें से माइनस करना है 14। ठीक है, तो 14 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 6 में से 4 गए तो 2 और 3, ये आया। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको छोड़कर लिख देंगे, डायरेक्ट डिवाइड करके ऐसे चेक कर लेंगे, कहेंगे 7 से जाता है कि नहीं जाता है, और फिर डिवाइड करके देखेंगे और तब बताएंगे। तो फिर डिविजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? तो यहां पर कुछ लोग छोड़ देते हैं, वो उनकी इच्छा है, अगर टीचर्स ऐसा कराते हैं तो आप कर देना, वरना आप आगे समझो। हम करेंगे चेक अगेन, दोबारा से चेक करो, किसको, इसको लेकर। तो देखो यूनिट प्लेस क्या है 2 और 33 आ गए, तो 33 माइनस 2 टाइम्स 2, सेम वही डिविजिबिलिटी अगेन लगा दी मैंने। मुझे नहीं पता था कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, जैसे ये नहीं पता था तो ये नहीं पता था, तो यहां आ गए। अब ये नहीं पता कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो दोबारा से इसमें हमने फिर लगा दी, तो 33 माइनस, ठीक है, तो 33 माइनस 4, तो कितना बचा देखो 29। अब 29 तो इजीली मैं देखकर बता सकता हूं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे, 3467 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है हमारा 12873। 12873 तो चेक करते हैं, तो यूनिट प्लेस है 3, बाकी ये बचा, तो लिखो 1287 माइनस 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, तो 1287 ऐसे ही आया, माइनस 2 3 जा 6, माइनस करोगे 128, 7 में से 6 क्या 1 बचा। अब क्या आप इसको डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं बता सकते, तो आप कहना चेक अगेन, दोबारा से लगा लो इसमें डिविजिबिलिटी, कौन सी स्पेशल बात है। तो यूनिट प्लेस है 1 और बाकी बचा 128, इसमें से माइनस करेंगे 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, तो 128 में से अगर 2 गया तो 126। वैसे कुछ बच्चे डायरेक्ट जानते हैं कि 126 जो है 7 के टेबल में आता है, और आपको न पता हो तो आप फिर लिख देना चेक अगेन। क्या करोगे, यूनिट प्लेस है 6, बाकी बचा 12,
तो 12 माइनस 2 टाइम्स 6, तो 12 माइनस 12 0 आ गया। अब ये 0 आ गया ना, इसका मतलब भी डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि 7 से आप डिवाइड करोगे 0 को तो रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए यस, कहोगे यस 12873 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ पार्ट, 65436। तो क्या करना है आपको, अभी तक जो हमने किया था वही करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट प्लेस है 6, रेस्ट ये है, तो इसको ऐसे लिख लो 6543 और माइनस 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, तो 6543 माइनस 12, माइनस करोगे तो 6531 आएगा। तो अब क्या आप बता सकते हो इसको डायरेक्ट, नहीं बता सकते, तो फिर आप क्या लिखोगे, चेकिंग अगेन, चेकिंग अगेन। तो क्या करोगे, यूनिट प्लेस क्या है 1, बाकी क्या है 653, तो 653 माइनस 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, तो 653 में से माइनस करेंगे 2, तो क्या बचेगा 651। अब भी मैं नहीं बता सकता भाई, मैं डिवाइड करके नहीं देखना चाहता, तो फिर वही कर लो, चेक अगेन। तो क्या करोगे 65 माइनस 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, तो 65 माइनस 2 ये 63। अरे इतना तो मैं जानता हूं 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता, ठीक है, तो आप कहोगे यस 6543 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखो, तो सिक्स्थ पार्ट में है ये रहा 54636, 54636। तो क्या करना है, यूनिट प्लेस है 6, रेस्ट है ये, तो लिख लो 5463 माइनस 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, तो 5463 माइनस 12, तो 54 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 51। ठीक है, अब देखो मैं तो नहीं बता सकता कि डिविजिबल है कि नहीं है अभी, तो मैं क्या करूंगा, चेक अगेन, और फिर वही करूंगा 545 माइनस 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, और 545 माइनस 2, तो 543। अब भी मुझे नहीं पता, मैं दोबारा से फिर चेक अगेन करूंगा। ठीक है, तो 54 माइनस 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, तो 54 में से 6 गया तो क्या बचा 48। 48 तो मैं देखकर बता सकता हूं कि 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता, नहीं आता ये, नो 54636 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 7th पार्ट देख लिया। 7th पार्ट है हमारा 98175, यूनिट प्लेस है 5, रेस्ट क्या है 9817, में से माइनस करना है 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, तो 9817 में से माइनस करना है 10, तो कितना बचेगा 9807। अब मुझे नहीं पता तो मैं कहूंगा चेक अगेन, दोबारा से चेक करते हैं, तो यूनिट प्लेस क्या है 7, तो बाकी बचा 980 माइनस 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, तो 980 माइनस 14, तो 980 में से अगर 14 गए तो क्या क्या बचा 966। अब भी नहीं बता सकता मैं कहूंगा चेक अगेन। ऐसा तब तक करते रहो जब तक आप खुद देख कर ना बता सको। तो यूनिट प्लेस है अब 6, बाकी बचा 96, तो 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, तो 96 माइनस 12, तो कितना बचा 84। अब तो मुझे पता है 84, 12 7 जा 84 होता है या 7 12 जा 84 होता है, तो आप कहोगे यस 98175 इज, ये था ना ये क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 7। एट्थ पार्ट है 8877,
88,777। तो यूनिट प्लेस है 7, रेस्ट ऐसी लिख लो 8877 माइनस 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, यानी कि 8877 माइनस 2 7 14, माइनस करोगे तो 8863 बचेगा। मैं देखकर नहीं बता सकता तो मैं कहूंगा चेक अगेन। ठीक है, तो 886 लिखकर यूनिट प्लेस छोड़ देनी है और 2 टाइम्स यूनिट प्लेस कर देना है। 886 माइनस 6, तो कितना बचा 880। वैसे बच्चे यहां पे डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन मैं फिर दोबारा से लिख देता हूं चेक अगेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 88 माइनस 2 टाइम्स यूनिट प्लेस 0, तो कितना बचा 88 में से 0 गया तो 88 बचा। अब तो बता सकते हो ना, तो लिख देना। नो, 8877 आगे क्या है 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।